साथियों व प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, आज आप ये बैनर देख रहे हो ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। आजादी बहुत ही संघर्षों से प्राप्त की गई, बहुत ही जद्दोजहद। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया आजादी को प्राप्त करने के लिए। कब हुई थी आजादी? कब मिली थी हमें आजादी बच्चों? हाँ जी, आपसे पूछ रही हूं मैं, कब मिली थी? हाँ, 15 अगस्त। तो पता है आपको कितने वर्ष हो गए हमें आजादी प्राप्त हुए? 75। कितने वर्ष हो गए? 75 साल, 75 इयर्स हो गए आजाद हुए हमारे देश को, है ना? आजादी बहुत प्यारी चीज है ना? आप लोग भी देखो, स्कूल आते हो तो आप आजाद होना चाहते हो कि स्कूल से कब छुट्टी होगी और हम बाहर निकले। तो हम तो 200 वर्ष गुलाम रहे थे अंग्रेजों के। कितनी कुर्बानियां दी लोगों ने अपनी, कितने लोग शहीद हो गए इस आजादी के लिए, कितना संघर्ष हुआ। आपको शायद पता ही नहीं है कि जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं, अपने एक स्वतंत्र हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारी अपनी सरकार है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपने लोग हैं जिन्हें हम ही चुनते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। तो ये इसके लिए कौन है, किन्होंने हमें ये आजादी दिलवाई? वही महान लोग। आज हम उन्हें भूल गए हैं, याद ही नहीं है हमें। आज की जनरेशन, आज के लोग, आज के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कितना हमने संघर्ष किया, कितने उन लोगों ने संघर्ष किया, कितनी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ, उनके जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था, उत्साह थी, उमंग थी कि हमने आजाद करवाना है हिंदुस्तान को, भारत को आजाद करवाना है। तो हमने उस आजादी को बच्चों भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि आप जिस हिंदुस्तान में रह रहे हो, कैसे हमें वो आजादी मिली। हमारे भारत के 2 टुकड़े हो गए उस आजादी के लिए, एक हिंदुस्तान बन गया और दूसरा पाकिस्तान बन गया। तो अब हमारे देश में विभिन्नता में भी एकता है। कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रदेश हैं, रहन सहन, खान पान, जाति, धर्म, हर तरह से हम अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब भारतवासी एक हैं। तो हमने उस आजादी को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाना है। अमृत एक पवित्र पानी को माना जाता है ना, और महोत्सव महा उत्सव। उत्सव क्या? त्योहार, एक बहुत बड़ा त्योहार। अगस्त, वैसे तुम्हें त्योहार तो बहुत याद होंगे बच्चों। अगस्त के महीने में कौन कौन से त्योहार आ रहे हैं वो तो आपको पता होगा। राखी का त्योहार आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, नेशनल स्पोर्ट्स डे आ रहा है ना, गणेश चतुर्थी आ रही है। लेकिन इन सब त्योहारों से बढ़कर एक महा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है हमारा आजादी का त्योहार। हमारे उस आजादी को प्राप्त हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। तो हमने उसको बड़े जोश से, बहुत जज्बे से मनाना है, हमें उन कुर्बानियों को याद करना है। तो बच्चों, इस कड़ी में हमारे पूरे भारतवर्ष में, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, 11 से लेकर 17 अगस्त तक आपने अपने माता पिता को भी बताना है, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों को, सबको बताना है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। आप लोगों ने बड़े सम्मान से, बड़े गर्व से अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराना है अपने घरों में। फहराएंगे ना? हाथ खड़े करें, फहराएंगे बच्चों।
आप लोगों के हाथ ही नहीं खड़े हुए, मैं देख रही। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमें खुश होना चाहिए कि उस तिरंगे को कितना मैं अब बात कर रही हूँ ना, तो मेरे ये रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। जब हम देश की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। और आपने उस दिन आज से ये प्रण कर लेना, वो अपनी देशभक्ति को अपने अंदर पैदा करना है। देश के प्रति आपका कितना प्यार है। और आज से ही अगर कोई बच्चा यहाँ देशभक्ति को लेकर कुछ बोलना चाहेगा तो वो यहाँ पर आमंत्रित है, नहीं तो कल से हर बच्चा कुछ ना कुछ यहाँ पे देशभक्ति को लेकर कुछ सुनाएगा। कोई कविता, कोई गाना, कोई भाषण, या कोई किसी ने चित्र बनाया है वो प्रदर्शित कर सकता है, कोई नृत्य दिखा सकता है। जिसने अपने देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना है किसी तरह भी, किसी भी रूप में, वो यहाँ पे रोज करेगा। करेंगे ना आप लोग? तो हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू हो चुका है। आप लोगों ने टीवी में, न्यूज में, रेडियो में, अखबारों में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि ये एक अभियान है और आपने अपने देश से जुड़ना है। जुड़ेंगे ना? ये झंडा चाहे आप खरीदें चाहे बनाएं, लेकिन उससे उसके प्रति सम्मान रखना है। हम रोज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बताया करेंगे देश के बारे में, झंडे के बारे में, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, कुर्बानियों के बारे में। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? चलिए, बहुत अच्छा बच्चों। अगर मैम भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, आपको आशीर्वाद देना चाहेंगे। अगर कोई बच्चा अभी बैठा जिसके मन में आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं, तो उसने झिझकना नहीं है। ये अवसर नहीं गंवाना, मौका नहीं गंवाना। अगर किसी के मन में आता है ना कि मैंने बोलना है, तो एकदम झट से खड़ा हो जाए कि मैम मैंने बोलना है। बच्चों, ये ऐसा स्टेज है आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको कोई नहीं ये स्टेज देगा। सारे धक्का देंगे, इसको पीछे करो। यहाँ से आपका हौसला बनेगा। ये एक ऐसा मंच है, स्कूल। ठीक है, शाबाश। आप लोग अभी कुछ बच्चे अगर कुछ सोचने लगते हैं तो सोचें कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो